फिर से अपने उसी पुराने टॉपिक को फाइनल फेज में पहुंचाने के लिए फिर से क्लास में इकट्ठा हुए और मेरा कहना यह है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रिस्पेक्ट में दो अप्रोच ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट अप्रोच को डिस्कशन कर ही लिया था, जिसका नाम था कंपाउंड कॉन्सेप्ट, जिसका प्रमुख कार्य ये था कि यदि प्रेजेंट वैल्यू मालूम हो तो हम फ्यूचर वैल्यू को कैसे कंप्यूट करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट इस रिगार्डिंग था कि प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, हाउ यू डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन आपका जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड मेथड है, टेक्निक है, जिसका नाम है डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसमें जस्ट इसका हमें अपोजिट कॉन्सेप्ट चर्चा में लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्काउंटिंग अप्रोच है उसमें हम फ्यूचर वैल्यू को आधार बना करके, दिमाग में रख करके प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पर फोकस करेगा कि यदि फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम है तो उसको हम प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करें। इतना आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि अगर आज से 10 वर्ष बाद किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रॉपर्टी की कास्ट अगर 5 लाख रुपए है या होगी, तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में उसकी कास्ट उससे कम होगी। कम का सेंस यह है कि वैल्यू कम नहीं होगा, जो क्वांटिटी ऑफ मनी होगी वो कम होगी। जैसे अगर हम लोग एक प्रिडिक्शन करें कि 1930 में मोटरसाइकिल 5 लाख रुपए की बिकेगी, तो अब प्रश्न पैदा हुआ कि वही मोटरसाइकिल 1930 करें, सॉरी 2030 में, तो वही मोटरसाइकिल 2025 में, अब तो 6 कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, कितने रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। चलिए मान लिए वो मोटरसाइकिल आपको 3 लाख रुपए में अवेलेबल है। मैं बुलेट मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2026 का 3 लाख रुपीज 2030 के रेफरेंस में 5 लाख रुपए के बराबर का काम कर रहा है। ये बात तो बड़ी स्पष्ट है। आप तो एक ही एग्जाम्पल से दोनों बातों को समझ सकते हैं। यहां कुछ इंफॉर्मेशन अगर दी हो, यहां हम 8 लाख लिख दें, क्वेश्चन मार्क यहां लगा दें, तो हर स्टूडेंट समझ लेता है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर वैल्यू। और अगर मैं इसी कड़ी में यहां 4 लाख रुपए लिख दूं
और यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दूं तो आपको ये भी समझ में आता है कि इसका मतलब हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके लिए ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज की हमारी पढ़ाई ये वाली है, क्योंकि ये वाली पढ़ाई तो हम कर चुके। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू एज पर प्रेजेंट वैल्यू, इसको हमने बाय द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम था कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग सीख चुके हैं। और हमने आपको कई संदर्भों में उदाहरण दे दे करके समझाने की कोशिश किया, जिसमें आपके जिंदगी के कई सारे पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया। कई तरह की समस्याओं का निराकरण उसमें था। अब आज हम लोग ये सीखेंगे कि यदि फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। और उसका मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, अप्रोच क्या है, उसका नाम है डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अब आप लोग अपने कॉपी में लिखें, जो मेन हेडिंग है उसका नाम, उसको हम लोगों ने लिखा है बी, डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे होंगे। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब आप ये ना समझिए कि इसमें कुछ डिस्काउंट मिलने वाली है, कोई परचेजिंग आप करेंगे जिस पर डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है, ये कहना ये चाहते हैं कि देखने में यहाँ अगर 8 लाख रुपए लिखा है तो हो सकता है यहाँ पर आपको 6 लाख रुपए लिखा हुआ मिले। तो 6 क्यों लिखा है, इसका मतलब ये 6 लाख रुपए ही इक्वल टू 8 लाख है, तो इससे ये कम लिखा है, इसलिए इसको ये डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो ये वैल्यू कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट पर है और यह वैल्यू डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट पर है, राइट। इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं। फार्मूले ये हैं कि यदि आप यहां लिखें प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, तो यहां लिखना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ। और एक फार्मूला और है कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन सीवीएफ। यहां आपका आर और एन लगा रहेगा, इसे आप अंडरस्टूड है समझते रहे। इस आर और एन की मीनिंग क्या है आपको मालूम है कि किस रेट पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, कितने वर्षों के संदर्भ में कर रहे हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसको आप बड़े आसानी से टेबल में वैल्यू देख करके बना सकते हैं। मैंने आपको टेबल देखना भी बताया है। टेबल आपके मोबाइल में भी होता है हमारी बुक में भी है, तो इसका मतलब टेबल अवेलेबल है। टेबल आप बनाना भी जानते हैं, लेकिन बनाने की क्रिया तभी तक ठीक है जब क्वेश्चन एक ही 2-3 वर्षों का हो। अगर वो कई वर्षों का है तो आप टेबल देख करके ही क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए, तो अब हम लोग इस मेथड को विभिन्न संदर्भों में एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह का है और उसका सलूशन किस तरह से आप बनाओगे। आइए, आपको 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं जो कई तरह के होंगे और जिसके सहारे आप आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल हमारे साथ में लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए। यहां हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट
बिल्कुल बना दे रहे हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द present value of an annuity of rupees 1000 for 5 years at the rate of 10% interest. For 5 years at the rate of 10% इंटरेस्ट। आप जरा क्वेश्चन को देख लें और समझ लें क्या कहा जा रहा है। एग्जाम्पल को अपनी तरह से मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हमने क्या लिखा कि वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। हम क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर 1000 रुपए, और यहां क्या लिखा है 10% इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। बोलिए, इसका मतलब ये हुआ कि आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद यदि आपको 1000 रुपए दिए जाएं, बोलिए, जैसे मान लीजिए आज जो भी तारीख है इसमें 5 वर्ष जोड़ दिया जाए, फिर आप रिटायर हो जाएंगे, राइट। तो जब आप रिटायर हो गए तो कितने रुपए आपको मिला? 1000 रुपए। आप कहेंगे सर अमाउंट बड़ी छोटी है, इतने में कैसे हम जिएंगे? तो जीने की कोशिश करिए, जी लेंगे। तो आज से 5 वर्ष बाद आप रिटायर होने जा रहे हैं और ऑन द डेट ऑफ योर रिटायरमेंट आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 1000, राइट। तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप आज ही रिटायर होते, सपोज दैट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ योर टुडे इज टुडे, आज ही की तारीख पर रिटायर होते तो कितने रुपए आपको दिए जाते? तो यदि आज से 5 वर्ष बाद रिटायर होने पर आपको 1000 मिलेंगे, ये क्या है? 10% जो आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रियली रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। समझाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, रियली इट इज ए रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो कहें आज से 5 वर्ष बाद आपको 1000 रुपए इस इन्फ्लेशन की दुनिया में मिल रहे हैं। तो आज अगर आप रिटायर हो जाते तो कितने रुपए आपको दिए जाते, ऐसा मान लीजिए, राइट। तो यहां आपने लिखा सॉल्यूशन, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अब आप टेबल में जाइए, टेबल में क्या देख लीजिए? पीवीएफ ना, टेबल में 10% पर 5 वर्षों का रिवर्स टेबल वैल्यू क्या दी गई है, वहां मैं देख रहा हूं। टेबल में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा 0.621। क्या लिखा हुआ मिलेगा? 0.621 PVF 10% फॉर 5 ईयर्स। तो इसका मतलब यहां ये हुआ कि 1000 इंटू 0.621। बोलिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600
21 रुपए, 621 रुपए। अब आप जरा सोचिए, आज से 5 वर्ष बाद रिटायर होंगे तो कितना मिलेगा? 1000 रुपए। ध्यान दे रहे हैं? आज ही रिटायर हो जाए तो आपको सरकार कितने रुपए दे देगी? 621 रुपए मात्र। ये 3 जीरो है ना, 10 से 3 जीरो आगे हो गए। क्लियर है? तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 621, और यही 621 रुपए 5 वर्ष बाद 10% इन्फ्लेशन पर कितनी हो जाएगी? 1000। इट मीन्स 621 इक्वल टू 1000। क्लियर है? अर्थात आज 621 रुपए की जो परचेजिंग पावर है, 5 इयर्स के बाद 1000 रुपए में वह पार्टिकुलर प्रोडक्ट उतना ही प्राप्त कर पाओगे आप जितना कि आज प्राप्त कर सकते हैं। राइट? अब तो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आइए आपको एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। उस एग्जाम्पल की क्या विशेषता है? उसकी विशेषता यह है कि अगर हम अमाउंट को, यहां तो 1000 रुपए लिखा था ना 5 वर्ष बाद, अब ये कह रहे हैं कि अमाउंट अगर डिफरेंट कर दिए जाएं तो पोजीशन क्या होगी। एक दूसरा एग्जांपल इससे भी मजेदार है, इसको नोट कर लिए हो तो हम डिलीट कर दें। वेरी गुड। देखिए यहां पर मैंने 2 फार्मूले लिखे थे ना, ध्यान दीजिए, यहां पर 2 फार्मूले लिखे थे। तो मैंने 1000 में किसका मल्टीप्लाई किया था? पीवीएफ का, 0.621, राइट है? इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 621, राइट है? अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करते, इस फार्मूले का, बोलिए, तो क्या लिखते? आपको क्या समझ में आ रहा है? तो 1000 डिवाइडेड बाई कर देते CVF। अरे मल्टीप्लाई करते समय हम क्या कर रहे हैं? PVF। और जब इसको डिवाइड करते तो क्या लिख देते? CVF। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। नहीं समझ आ रहा है? ऐसे समझिए, मैंने अगर 1000 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 0.621 से, तो हमें क्या मिला था महोदय? 621, बोलिए। और 621 से अगर मैं इसमें भाग कर दूं, माने ये 1000 को डिवाइड कर दूं, मोबाइल से डिवाइड कीजिए, यह आ जाएगा 1.661। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप उस टेबल में जाके देखें CVF वाले में, तो @ 10% 5 इयर्स पर यही वैल्यू लिखी होगी, राइट? तो आप कैसे कर सकते हैं? 1000 को अगर आप 1.610 ऐसा कुछ रेट है, इससे भाग कर देते तो भी क्या आता? 621। तो बड़ा वही मजेदार कॉन्सेप्ट है इसका। एक दूसरे को एक दूसरे से ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। तो अगर यह PVF है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आपने तो ये मिला, तो इसको अगर इसमें भाग कर दे तो जो आएगा वह CVF हो जाएगा, राइट है? आ रहा है समझ में कि नहीं?
कॉमन सेंस देख लीजिए, यहां ये है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? फ्यूचर वैल्यू में पीवी है ना, ये पीवी 621 ही तो है, इसका भाग दे देते नहीं आएगा। अरे मैथमेटिक्स सोचिए, यहां लिखा 100 इक्वल टू 50 इंटू 2, या कुछ लिख दें, ये 50 लिखा है, यहां 10 लिखा है, बोलिए ये 500 हुआ, बोलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया, ध्यान दे रहे कि नहीं? और बड़ी फिगर कर दीजिए, इसको आपने कर दिया 5000, बोलिए मल्टीप्लाई कितने से कर दें? 0.10 से। 5000 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 आएगा, बोलिए। तो आप जरा बताओ, अगर इससे इसमें भाग कर दें, है कि नहीं, तो 10 पॉइंट नहीं आएगा? आएगा ना? तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं है? तो वही चीज है, अगर इसका इसमें भाग करोगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें भाग करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? वही मैं कर रहा हूं, और कोई मैं नई चीज तो नहीं कर रहा। तो मेरा मतलब है कि आप ऐसे ही इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि आज सर 2 फार्मूले लिख दिए, उसका प्रयोग नहीं बताए, तो मैंने उसका प्रयोग भी आपको बताया कि दोनों टेबल अगर आपके सामने है तो बड़े आसानी से जो भी वैल्यू आप चाहें, जिस भी फार्मूले से चाहें, डिटरमाइन कर सकते हैं। आप सेकेंड एग्जांपल नोट करें, और मजेदार है। सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है परंतु मजेदार है, लिखिए। लिखिए, फॉलोइंग इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक्सरसाइज नंबर 2, यहां आप लिख लें, फॉलोइंग इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नोट किया? At 10% for next 4 years. At 10% for next 4 years. Find out present value of the future unequal cash inflow. Find the present value of future unequal cash inflow। ये है, देख रहे हैं पिछले क्लास में मैंने जिस तरह से चर्चा किया था, जस्ट आज की चर्चा उसके विपरीत है। अभी इंफॉर्मेशन क्या है, ईयर यहां लिख लें, ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 वर्षों की बात कर रहे थे ना। कैश इनफ्लो कितना है? कैश इनफ्लो है महोदय, फर्स्ट ईयर में 1000, सेकेंड ईयर में 2000, थर्ड ईयर में 3000 एंड फोर्थ ईयर में 4000। इट इज योर कैश इनफ्लो। सुना? क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, क्या करना चाहते हैं ये। फॉलोइंग इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी
ये कह रहे हैं कि आपके मार्केट में, आपके समाज में 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है। बोलिए, एट 10% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, राइट है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अनइक्वल कैश इनफ्लो। आप मान के चलिए कि आज अगर 1 जनवरी 2026 है, राइट, एक वर्ष बाद आपको कितना मिलने जा रहा है? 1000। 1 जनवरी 2027 को 28 को कितना मिलने जा रहा है? 2000। 23 को कितना मिलने जा रहा है? 3000। 20 मिस कर गए लगता है, हाँ, 28, 29 और 30। 2030 को कितना मिलने जा रहा है आपको? 4000। माने आपको आज की तारीख में यह महसूस हो रहा है कि आपको रुपए 1000 एंड 2000 मीन्स टोटल हुआ 3000, फिर 3000 ये हुआ 6000, 4000 ये हुआ कुल मिला के 10,000। ये लग रहा है आपको कि मुझे कुल 10,000 रुपए मिलेंगे। ध्यान दे रहे हैं? आज की तारीख है 1 जनवरी 2026। ये रुपया आपको मिल रहा है 1 जनवरी 27। ये मिल रहा है 1 जनवरी 28 को, 1 जनवरी 29 को, 1 जनवरी 30 को। ऐसा आप मान लीजिए, यही रिसीविंग आपको होगी, ठीक है। मान लीजिए सरकार ने किसान सम्मान निधि के मार्फत आपको इस तारीख को 1000 दे देगी और 28 को 2000 दे देगी, 29 को 3000 दे देगी और 30 को 4000 मिल जाएगा। तो आपको टोटल मिला के कितने रुपए मिल गए इन 4 वर्षों में? 10,000, राइट। तो आपने मोदी जी से कहा, अपने प्रधानमंत्री जी से, कि क्या बिला वजह आप धीरे धीरे करके हम लोगों को 10,000 रुपए देंगे, है कि नहीं? आज ही मिल जाता तो अच्छा था। तो क्या आज ही आपको यह रुपया 10,000 मिल जाएगा? आप बोलिए नो, नहीं मिलेगा, क्योंकि तो 4 वर्ष बाद तक टोटल आपको 10,000 मिला है। आज अगर आप चाहेंगे कि कितना हमें इकट्ठा मिल जाए तो ठीक रहेगा, तो इतना नहीं मिलेगा, तो आपको फिर वही क्या करना होगा? 10,000 इंटू PVF। अब सुन लीजिए, ऐसे सीधे नहीं निकल पाएगा, अभी न निकला, क्योंकि यहां हर जगह 10,000 नहीं लिखा हुआ है। यही तो इस एग्जाम्पल की विशेषता है। 1,000 के बदले कितना मिलेगा? इसका मतलब 1000 इंटू PVF प्लस, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात, 2000 इंटू PVF प्लस 3000 इंटू PVF प्लस 4000 इंटू PVF। ऐसे ही तो मिलना चाहिए। आपका दिमाग इस बात के लिए स्वीकृति दे रहा है कि नहीं? का सर बिल्कुल दे रहा है। बोलिए, क्योंकि यह एक ही, यह PVF कितने का होगा? 10% फॉर 1 ईयर। बोलिए, 10% फॉर 2 ईयर। सबका अलग अलग है ना? यस सर।
तो कहने का नहीं, ये तो कितने दिनों के लिए है, सब अलग अलग कैश इनफ्लो है। ये 4 वर्षों का है, ये 3 वर्षों का है, 2 वर्षों का है, यह 1 वर्ष का है। माने सब अपने अपने में एक ही 1 वर्ष है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा कि नहीं। यही मैं बताना चाहता हूं कि आप ये सीखें कि ये डायरेक्ट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इकट्ठा 10,000 नहीं मिलेगा आफ्टर 4 ईयर। आपको एक ही वर्ष बाद इतना मिलेगा, दूसरे वर्ष के में इतना मिलेगा, तीसरे में इतना मिलेगा, चौथे में इतना मिलेगा। अगर इकट्ठा मिलता तो 10,000 में हम पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां कैसे करना होगा महोदय, इंडिविजुअली, अलग अलग। ये मैं जो लिख रहा हूं इस तरह से। तो अब कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, लिखिए अपने कॉपी में सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अनइक्वल अमाउंट हो, लिखा है ना, अनइक्वल कैश इनफ्लो, इसकी यही विशेषता है। नोट कर लिया आप लोगों ने। थोड़ा सा मैं यहां डिलीट करके अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले की विशेषता था इक्वल अमाउंट का कैश इनफ्लो था, यहां अनइक्वल अमाउंट का कैश फ्लो है। यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन, और यहां लिखा आपने ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कैश इनफ्लो लिख ले, कैश इनफ्लो कितना है, 1,000, 2,000, 3,000 एंड 4,000। इनकी वैल्यू देख ले, पीवीएफ एट द रेट ऑफ 10%। आपको समझ में आ रहा होगा, राइट है। याद करिए, अगर 1000 को 1.10 से भाग दे दें, याद करिए, तो टेबल वैल्यू आ जाती है कि नहीं। अच्छा, कितना आएगी टेबल वैल्यू इनका, 0.9031 ऐसे था ना, अब तो याद हो चुका है। दूसरे साल का कितना था, 0.8264, ऐसे ही तो है, यही मुझे याद आ रहा है। फिर 0.7513 7513 शायद है। चलो देख लेना, अब तो मुझे जो याद है उसके आधार में लिख दे रहा हूं। और 0.6831, यही सब आपकी क्या है, ये टेबल की वैल्यू है। याद आ रहा है। तो यह 10% पर 1 वर्ष के लिए है, यह 10% पर 2 वर्ष के लिए है, 10% पर 3 वर्ष के लिए है, यह 10% पर फॉर द 4 इयर्स है। क्लियर है आपको। आइए अब यहां क्या निकाल दें, इसका यहां गुणा मार दें, एक एक वैल्यू का इंडिविजुअल। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। अब इसकी इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 जीरो आगे चले जाएंगे, बोलिए 903 रुपए 10 पैसे, बोलिए। नाइन 909 था ना, यहाँ गलत लिखे हैं क्या? हाँ 909 मान लो, तो 909 रुपए 10 पैसे। इसको कितना लिखेंगे महोदय, 826 रुपए 40 पैसे, 751 रुपए 30 पैसे, 683.10। आइए इसको जोड़ दिया जाए। अगर इसको हम लोग जोड़ दें, नहीं गलत हमने गुड़ा लगाया, सारी 1652। अरे इसमें 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसमें 3000 से, इसमें 4000 से, मैंने हर जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया।
चलिए इसमें बुरा लगा दीजिए, कितना हुआ, 2 हुआ, 1652.80 ये हुआ 1652। बोलिए ये कितना हो रहा है, 2253। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हुआ 4 तिहाई 12, 4 अठे 32, 1 33, 4 6 24 और 3 27, 2732। चलो भाई मल्टी सबको ऐड कर लो, 0 13 9 22 2, 4 3 7 2 9 9 18, 4 5 9 5 14, 8 2 10 6 16 9 25, 4 2 6 1 7, 7548.20। राइट है? आपने भी जोड़ लिया करिए। तो अब आप देखिए ये फार्मूला या यह क्वेश्चन मैंने आपको क्यों सिखाने की कोशिश किया। इसमें हम आपको बताना चाहते थे कि पिछले क्वेश्चन में विशेषता ये थी कि वहां फिगर इक्वल थी ना, यहाँ आपका जो अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू अलग अलग है। बोलिए तो इसका मतलब उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करेंगे। तो आपने देख लिया, समझ लिए होंगे कि फिर आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा। एक एक अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअली निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है बट पीरियड डिफरेंट है, तो अलग अलग टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो आपको क्या निष्कर्ष मिला कि जो आपको लग रहा था कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने इन 4 वर्षों में 10,000 रुपए दिए, वह आज के हिसाब से कितने रुपए है, मोटी मोटा 7,500 रुपए। राइट? तो आप कहें अगर आज ही 7,500 रुपए दे देते तो अच्छा होता, लेकिन आप जानते हैं सरकार के लिए धीरे धीरे पेमेंट करना आसान है और इकट्ठा सब आपको दे दे ये टफ है। पता नहीं तब तक फिर क्या सिचुएशन बदलेगी, है कि नहीं। और आप लोगों ने तो एक बात पढ़ी होगी ना, याद करिए इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ मनी, मुद्रा का तरलता पसंदगी सिद्धांत। ठीक वही टॉपिक यहां चल रहा है। यहां भी तो आप यही पढ़ रहे थे कि क्यों मनी को लोग इतना प्रेफरेंस देते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, मनी प्रेफरेंस है। आज ही आपको अगर रुपया मिल रहा है 7548, बोलिए यस, तो ये बेहतर है कि 10,000 रुपए इस तरह से धीरे धीरे मिले, 4 वर्षों में मिले। तो आप तुरंत टिक लगा देंगे कि सर हमें यही रुपया दे दिया जाए। कहा क्यों? कहा पता नहीं प्रधानमंत्री की स्कीम रहेगी कि जाएगी, सरकार रहेगी चली जाए। तो अगर ये रुपए आज मिल जाते तो ठीक है, कल मिले न मिले रिस्क है। तो मैंने आपको 3 रीजन पढ़ाए थे ना कि क्यों प्रेफरेंस है, किसके प्रति, मनी के प्रति। तो इसलिए आप चाहते हैं कभी मिल जाता तो ठीक था। अभी इतने रुपए मिल जाएं तो जाहिर सी बात है कि आप इसे कहीं इन्वेस्ट करके और भी कमा सकते हैं, है कि नहीं। तो यही जो आपको लाभ है वही सरकार को लॉस है, इसलिए वो आपको इकट्ठा नहीं दे पाएगी। जो आप करना चाहते हैं वह इसी रुपए से यही सब कर रही है। राइट है? तो आप जानते रहिए कि रुपए आपको धीरे धीरे ही मिलेगी, है कि नहीं।
अदरवाइज तो लोग तैयार ही थे, हमको 1,000 रुपए 1 वर्ष बाद आप मत दीजिए, हमें 909 रुपए आज ही दे दीजिए। 9 नकद न 13 उधार। वह स्लोगन पूरी तरह से यहाँ पर क्रियाशील है। एग्जाम्पल आपको समझ में आया? हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी बुक में हैं। आइए एक एग्जाम्पल और मजेदार आपको सुना देते हैं। आप कहेंगे आप हर एग्जाम्पल अगले एग्जाम्पल को मजेदार बता के हम लोगों को फंसाते हैं। फंसाते नहीं हैं, आप लोगों को और मजबूत करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देख लें। डिलीट कर दें इसको, नोट कर चुके हैं? यस। अगला एग्जाम्पल हमारा यह है, मजेदार चीज है, आपके जीवन से संबंधित है। मिस्टर एक्स इज 50 years ऑफ एज टूडे। एक्सरसाइज नंबर 3, मिस्टर एक्स इज 50 years old टूडे। समझ रहे होंगे मिस्टर एक्स की जो एज है वो कितनी है? 50 वर्ष है आज की तारीख पर। सुन रहे हैं? और मान लीजिए कि वह जिस किसी विभाग में नौकरी करता है वहां जो एज ऑफ रिटायरमेंट है, एज ऑफ रिटायरमेंट 60 years है। बोलिए, आप अपने को मान लीजिए ना, अपने को मानिए, हमको मान लीजिए। मान लीजिए आज की तारीख में आप 50 वर्ष के हैं, जहां भी आप सर्विस देते हैं वहां जो एज ऑफ रिटायरमेंट है 60 years की है। कितने वर्ष अभी आपके पास और हैं? 10। नौकरी के लिए 10 years। राइट, लिख लें। ही विल रिटायर एट द एज ऑफ 60 years। He will retire at age of 60 years। वो कितने वर्ष में रिटायर हो जाएगा? 60 वर्ष में हो जाएगा। In order to receive ₹2 lakh annually for 10 years after retirement, in order to receive ₹2 lakh, in order to receive ₹2 lakh annually for 10 years, annually for 10 years, after retirement, after retirement, how much amount should be he have? How much amount should be he have at the time of retirement? At the time of retirement, rate of interest is 10%. ये 2 लाख रुपए जो लिखा है मैंने, आप इसको कर लीजिए 20 लाख रुपए, 20 लाख।
2 ही लाख है ना, 10 वर्ष के लिए है ना, तो ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही लाख। ये बताइए, इन ऑर्डर टू रिसीव ₹2 लाख एनुअली फॉर 10 years एट द रिटायर्ड आफ्टर रिटायरमेंट, ये बताइए कि मान लिया जाए कि आपकी उम्र कितनी है, 50 वर्ष, 60 वर्ष में आप रिटायर होते हैं, बोलिए। और जब आप 50 के ऊपर हो गए तो आपको 2-2 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। कितने वर्ष तक मिलेंगे? 10 वर्ष तक। कुल मिल गए 20 लाख, लेकिन धीरे धीरे मिलेंगे ना, अमाउंट सेम है। 2 लाख जब आप 51 के हो गए, फिर 2,52,000, 2,53,000, 54 ऐसे होता चला जाएगा। तो 10 वर्ष तक अगर आपको 2-2 लाख रुपए मिले, बोलिए, तो 20 लाख रुपए मिले, लेकिन 10 वर्षों में 20 लाख मिले ना। अगर उसी समय 50 वर्ष में ही मिल जाते, बोलिए, 50 पर रिटायर करके आपको मिल जाते, तो क्या इकट्ठा तो 20 लाख मिलते? न मिलते। तो वही वो पूछ रहा है कि अगर 50 पर रिटायर हो जाते और जो 20 लाख इनको धीरे धीरे मिला, इकट्ठा मिलता, तो कितना मिलता? राइट है। तो आप यहां सॉल्यूशन लिख करके लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू PVFRL। अब ये 2 लाख जो आपका था इंटू 10 हुआ, इंटू जो टेबल की वैल्यू है 6.145, 6.145, ये हो रहा है 20 लाख, इंटू 6.145, ये हो जाएगा 2 बचे 10, 2 चौका 8, 9, 2 का 2, 2 और 2 छक 12,29,000। इसका मतलब 2-2 लाख रुपए करके जो आपको 10 वर्षों में 20 लाख रुपए मिले, अगर वो 50 के बाद ही इकट्ठा मिले होते तो आपको 12,29,000 रुपए प्राप्त होते। बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा, ये इनके कहने का अभिप्राय है। जैसे कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले नहीं होते, तो सरकार कह रही है आपसे कि आप रिटायरमेंट ले ली जाइए, 50 के हो गए, हम आपको 2-2 लाख रुपए हर साल दे देंगे, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। तो 2-2 लाख करके 10 से मल्टीप्लाई करके इकट्ठा 20 नहीं देगा, हर एक वर्ष में, आने वाले वर्ष में 2-2 लाख आपको मिलते रहेंगे। तो हर 2 लाख की वैल्यू कम होती जाएगी ना। तो वही वो हम लोग कैलकुलेट करके देख रहे हैं। सर वो 6 पॉइंट है, तो वो 1 करोड़ चला जाएगा 20 लाख, तो पूरा तो 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई, ये नहीं है इसमें ना, वो नहीं सर, ये जो 20 लाख में पूरा किए 6 पॉइंट। हाँ 2 लाख है ये, है कि नहीं? तो कितने रुपए मिल जा रहे हैं ये यहाँ 20 ही लाख रुपए था, है कि नहीं? और ये रेट है कितना आपका 0.6145, याद करिए 0.6145, ये कितना था 20 लाख, है कि नहीं? ये रेट है इसका, ये आ जाएगा कितना 12,29,000। रेट गलत निकल गया, राइट है? तो इस तरह से इसको आप ठीक कर लीजिए। तो प्रश्न ये पैदा हुआ
अलग अलग परिस्थितियों में आप किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए। एक एग्जांपल था जहां अमाउंट इक्वल हो और एक एग्जांपल था जहां अमाउंट इक्वल ना हो। इस तरह से आप प्रश्न को बनाएंगे। तो अब हम लोगों का यह टॉपिक, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल लेते हुए फिनिश हो गया है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर आप लोगों को कराएंगे, राइट। तो थैंक यू। आज इस टॉपिक को थ्योरेटिकली यहाँ हम लोग क्लोज कर देते हैं।